जहां पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री ने हजारों ऐसे चेहरे इस मुल्क के अजीम को दिए जिन्होंने इसकी आबियारी में किरदार अदा किया, वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिनमें तानी बेगम सरे फहरिस्त रहीं। अंजुमन के बाद सुल्तान राही मरहूम के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली तानी बेगम से कौन नहीं वाकिफ, जिनका अंदाज और कद काठ इस बात की गवाही देता था कि वो सुल्तान राही के साथ जचने वाली दूसरी वो हीरोइन है जिन्होंने सुल्तान राही की फिल्मों से शोहरत की बुलंदियां समेटी। फिल्मी पर्दे पर मौजूदगी इस बात को जाहिर करती थी कि तानी बेगम किस कदर उम्दा अदाकारा हैं। उनकी फिल्मों को देखने वालों की तादाद अनगिनत हुआ करती। आइए आपको बताते हैं कि तानी बेगम आजकल कहां और किस हाल में हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तानी बेगम फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा किरदार था जो न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि जाती रोब से भी जानी जाती थी। उनकी फिल्मों की तादाद बताती है कि वो किस कदर मंजी हुई अदाकारा थी, जिनका बोलना, आवाज का खड़ाक सुल्तान राही मरहूम की फिल्मों के लिए मुनासिब समझा जाता। आपको पंजाबी फिल्मों की अंडररेटेड जट्टी भी कहा जाता था। गो कि आपने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और जल्द पर्दा स्क्रीन छोड़ गईं, लेकिन आपका काम आपके फैन का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन आज वही तानी बेगम मोटापे का शिकार हैं, जिनके दांत मोतियों की मानिंद होते थे। आज वही दांत पान खाने की वजह से खराब हो चुके। तानी बेगम के बालों में चांदी उतर आई, उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तानी बेगम जिनकी खूबसूरत मुस्कुराहट से एक जमाना जी उठता था, जी बिल्कुल वही आज बिल्कुल फीकी पड़ चुकी। तानी बेगम का जिस्म ढल चुका, उनकी आंखों के नीचे हल्के इस बात का सबूत है कि ये उनका आखिरी वक्त है। तानी बेगम अपने बच्चों के साथ परदेश में मौजूदा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। उनका खानदान उनके लिए दुआ की अपील कर रहा है, क्योंकि आजकल वो इस हालत में नहीं कि सामने भी आ सकें। तानी बेगम चलने फिरने से कासिर हैं। पहले पहल वो वॉकर के सहारे चला करती थीं, लेकिन आजकल बिल्कुल ही साकत दिखाई दे रही हैं। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। वो कई महीनों से दवा और ऑक्सीजन के सहारे गुजार रही हैं। बढ़ती हुई उम्र की वजह से तानी बेगम मुख्तलिफ बीमारियों और बिलखुसूस सांस की कमी में भी मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनका सांस खासा उखड़ा रहता है। ये वही अदाकारा हैं जिनके आगे पीछे एक जमाना घूमता था, जो आज ऐसे तने तनहा दयारे खैर में मौजूद आखिरी सांसें ले रही हैं। तानी बेगम की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो आप बीमारी की इस हालत में बेयारो मददगार तो नहीं, लेकिन सख्त अजियत का शिकार हैं। उनके बच्चे हमा वक्त उनके साथ मौजूद तो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी आजकल अपनी माँ की इस हालत से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अदाकारा तानी मुआशी तौर पर बिल्कुल बहाल हैं। उन्हें कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं जो उनकी सेहत की खराबी में आड़े आए। उन्होंने जवानी में ही इतना काम कर लिया था कि इस कदर दौलत इकट्ठी कर ली कि उन्हें बुढ़ापे में कोई मसला ना हो। इसके रहते वो आज मुआशी तौर पर तो खुशहाल हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो पैसा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहीं, जिससे ये भी वाज़ेह है कि इंसान इस जिंदगी में कितना पैसा कमाता है लेकिन बाद अज़ां उसके काम नहीं रहता। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा तानी बेगम, जिनके बगैर कमो बेश हर फिल्म अधूरी थी, सुल्तान राही के साथ दर्जनों फिल्मों में नजर आने वाली रंगीन अदाकारा तानी बेगम की अपनी जिंदगी के रंग शादी के मामले में फीके पड़ गए। उनकी शोहरत की वजह जिस कदर उनका काम और मुनफरिद अदाकारी का हुनर बना, वहीं उनकी 6 शादियों ने उन्हें हर जगह मशहूर कर दिया। अदाकारा ने खुद अपने फन से खुद को तो मनवाया, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स उनकी जिंदगी में ना आ सका जो उनको दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर कर पाता हो। उन्होंने 6 शादियां की, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सकी, जिसकी वजूहात उन्होंने दुनिया के सामने ना रखी। अलबत्ता बाहमी इख्तलाफात उनके खत्म होने की बड़ी वजह बने। तानी बेगम ने अदाकार अदीब से भी शादी की, लेकिन ये शादी भी नाकाम हुई और फिर मायूसियों के बाद उन्होंने पहले अपना काम छोड़ा, फिर मुल्क बदर हुई। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनकी बेटी सीमी जैदी भी पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराओं में एक है और अब ये सब अमेरिका में मुकीम है। उनका शुमार लेजेंडरी अदाकाराओं में होता है, मगर किसी तकरीब में ना नजर आना एक बड़ी वजह है। आज भी 90 की दहाई की लोगों की पसंद तानी बेगम है, जिनको अब स्क्रीन पर तो नहीं देखा जा सकता। अलबत्ता उनकी बेटी सीमी जैदी वालिदा के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड अक्सर करती हैं। तानी बेगम, जिनका असल नाम खुर्शीद बेगम था, 19 अक्टूबर 1940 को लाहौर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मुतवसत मगर फनी ज़ौक़ रखने वाले घराने से था। बचपन ही से तानी का रुझान फनूनी लतीफ़ा की तरफ था। लाहौर में उस जमाने में बरसगीर की सकाफती और फिल्मी दुनिया का मरकज था, जहां अदब, मौसीकी और अदाकारी जैसे शोबे फरोग पा रहे थे। इस फजा ने तानी बेगम की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां फन की कदर थी और यही जज्बा उनके अंदर भी परवान चढ़ा। उन्होंने अपनी तालीम लाहौर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, जहां वो एक ज़हीन और मुतहरिक तालिबा के तौर पर जानी जाती थीं। तालीमी मैदान में उनकी दिलचस्पी के साथ साथ स्टेज ड्रामा और मौसीकी में भी मुतहरिक रहीं, जो बाद में उनके करियर की बुनियाद बने।
तानी बेगम का फिल्मी सफर 1965 में शुरू हुआ जब उन्होंने पंजाबी फिल्म मलंगी में अदाकारी की। ये फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती थी और इसने उन्हें फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया। मलंगी की कामयाबी ने उन्हें न सिर्फ पहचान दी बल्कि फिल्मी दुनिया में एक मुस्तहकम जगह भी फराहम की। इसके बाद तानी बेगम ने अपना नाम खुर्शीद बेगम से तब्दील करके तानी बेगम रख लिया, जो उनकी फनकाराना शनाख्त का हिस्सा बन गया। उनके फिल्मी करियर का दायरा निहायत वसी था। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में लातादाद फिल्मों में अदाकारी की। पंजाबी सिनेमा में वो जाना पहचाना चेहरा बन गई और उर्दू फिल्मों में भी उन्हें मरकजी और मुआविन किरदारों में भरपूर पजीराई मिली। उनकी मशहूर फिल्मों में संग दिल, दर्द, हीर रांझा, इंसाफ और कानून, शेरां दे पुत्तर शेर, एक दिन बहू शामिल हैं। उन्होंने अपने दौर की कई मशहूर फिल्मों जैसे दिल एक आए, मन की जीत, बहारों की मंजिल, दो बदन, प्यार ही प्यार, दुनिया गोल है, अनोखा दाज, लाजवाब और तूफान ते चट्टान में अदाकारी के ऐसे नकूश छोड़े जो आज भी नाजरीन को याद हैं। फिल्मों के साथ साथ तानी बेगम एक उम्दा गुलकारा थीं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर काम किया, जहां उनकी आवाज को सुनकर लोग उन्हें पहचानने लगे। उनका अंदाजे बयान और लहजा निहायत दिलकश था, जो सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता। उनकी गायकी का अंदाज रिवायती क्लासिकल मौसीकी से करीब था, जिसे अवामी सतह पर पसंद किया गया। बाद अज़ां उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के कई ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में तीसरा किनारा, सोना चांदी, मिरातुल उरूस और नीले हाथ शामिल हैं, जिन्होंने उनकी अदाकारी को घर घर पहुंचाया। खास तौर पर सोना चांदी में उनके किरदार ने उन्हें हर तबके में मकबूल किया। उनके करियर की खास बात यह थी कि वो सिर्फ अदाकारी पर इन्हिसार नहीं करती थीं, बल्कि मौसीकी, स्टेज और ड्रामे के जरिए भी अपनी फनी सलाहियतों का इजहार करती। उनका फनी सफर कई दिहाइयों पर मुहित रहा। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों और 20 ड्रामों में काम किया। 2016 में एक तवील और कामयाब फनी सफर के बाद उन्होंने शोबिस से किनारा कशी अख्तियार की और अमेरिका के शहर मैरीलैंड मुंतकिल हुई, जहां वो अपनी बेटी सीमी जैदी के साथ रहने लगी। वहां एक बुटीक और ज्वेलरी शॉप की मालिकन हैं और खामोशी से अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रही हैं। तानी बेगम की जाती जिंदगी फिल्मी चमक दमक से बिल्कुल मुख्तलिफ, पेचीदा और कठिन रही। उनकी अज़वाजी जिंदगी में इस्तेकाम ना आ सका। उन्होंने 5 बार शादी की, लेकिन बदकिस्मती से हर बार उनकी शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ। उनकी आखिरी शादी मारूफ फिल्मी अदाकार अदीब के साथ हुई, जो एक वक्त में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार होते थे। ताहम ये शादी भी ज्यादा अरसा न चल सकी और बेआखिर उनकी राहें जुदा हो गईं। तानी बेगम के 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। उनकी बेटियां खास तौर पर सहर और सीमी जैदी भी कुछ अरसे तक शोबिस का हिस्सा रहीं। सीमी जैदी ने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि बाद में अमेरिका में कारोबारी खातून के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। तानी बेगम अपनी बेटी के साथ अमेरिका मुंतकिल हुई और अब वो फिल्मी दुनिया से मुकम्मल अलहदगी के बाद खामोश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी जिंदगी का ये पहलू इस बात का सबूत है कि शोहरत और कामयाबी के बावजूद एक फनकार की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिनसे वो गुजर कर एक मकाम तक पहुंचता है। तानी पर चंद गीत फिल्माए गए, जिनमें फिल्म चंद जी 1967 में आयरन परवीन और साथियों का गाया एक प्रोपेगेंडा गीत था, जिसमें भारतीय फौजियों की बुज़दिली का मजाक उड़ाया गया। लाम ते ना जावे लाला, लाम ते ना जा फिल्म शहनशाह जहांगीर में तानी पर शायद इकलौता सोलो गीत फिल्माया गया। पाकिस्तानी अदाकाराओं में तानी बेगम वो वाहिद अदाकारा थीं जिनकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उन्हें खासा परेशान किए रखा। उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आए जिनकी वजह से तानी बेगम बेसरो सामान नजर आईं, बिलखुसूस उनकी मैरिड लाइफ, जहां उन्हें बेशुमार परेशानियों और अजियतों का सामना रहा। लेकिन तानी बेगम ने कभी अपने सर पर सवार नहीं किया और हमेशा एक अच्छी जिंदगी की तलाश में रहीं, जहां उन्हें एक के बाद एक मुश्किल ने घेरे रखा, लेकिन वो साबित कदम रहीं। अदाकारा तानी बेगम आजकल इस हालत में नहीं कि वो एक कदम भी आगे बढ़ सकें। उन्हें बेशुमार ऐसे मसाइल से लड़ना पड़ रहा है जो उनकी सेहत को दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक उन्हें अपनी अमान में रखे और जल्द सेहत याब करे।